अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में भी कैसे लोटस लगा सकते हो और ऐसे सुंदर फूल्स को अपने घर में खिला सकते हो। एक बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है सुबह जब इनको देखो तो मुंह से एक बार वाओ तो निकलता ही निकलता है। लोगों को अपने घर में ना वाटर प्लांट्स लगाने से बहुत डर लगता है कि वो नहीं ग्रो कर पाएंगे। कोई एक रॉकेट साइंस है, ना तो ये रॉकेट साइंस है और ना ही इससे आपके घर में मेरे को नहीं लगता कि कोई मच्छर होने वाले हैं। अगर आप इसको साफ़ करके रखोगे, क्लीन रखते हो तो कोई मच्छर नहीं होते। डेंगू जो फैलता है वो इनकी वजह से नहीं फैलता, जो आसपास इधर उधर चीज़ों में पड़ा हुआ पानी होता है वो डेंगू फैलाते हैं। ये तो आपके सामने होता है और आप इनको क्लीन ही रखोगे। और मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि इस वाटर प्लांट्स में हमारा बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। जैसे हम और प्लांट्स को पानी देते हैं ऐसे ही डेली इनको पानी दिया जाता है। तो ये देखिए कि कितने खूबसूरत कमल यहाँ पर ढेरों खिले हुए हैं इस छत के ऊपर, और आपका मन जरूर कर रहा होगा कि आपकी छत पर भी इतने सुंदर सुंदर कमल खिले। तो ये पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरीके से आप अपने घर में कमल लगा सकते हैं, कैसा पानी की जरूरत होती है, कैसी मिट्टी की जरूरत होती है, कब हम लोटस को फीड करा सकते हैं। पूरी जानकारी आज हम लेंगे यहाँ की गार्डनिंग एक्सपर्ट रीनू जी से। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपने हमें ये गार्डन देखने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपका थैंक्स कहना चाहूँगी और इला जी का थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया आपसे जी। मतलब मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को ये मौका मिला, वरना ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सब कुछ करते हैं लेकिन किसी के सामने भी नहीं आ पाते हैं ना। जी, सामने आपका आना ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं। ये कोई ऐसा तो होता नहीं है कि कोई पेड वीडियोस ये नहीं होती हैं, हम लोग विजिट करते हैं, आप लोग हर एक वीडियो में इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं और वो कमेंट्स के जरिए हमें पता चलता है कि हमने यहाँ से गार्डनिंग सीखी और लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप ये बहुत बड़ा एक जरिया बने हुए हो थैंक यू गार्डनर्स के लिए भी और जो अभी सीखना चाहते हैं उनके लिए ना। थैंक यू मैम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से भी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। वाटर प्लांट्स जिन्होंने अभी तक नहीं लगाए हैं वो भी लगा पाएंगे। जी बिल्कुल। मैं बेसिकली गुड़गांव से ही हूँ और 2017 मैं आइका से जुड़ी हुई हूँ, किचन गार्डन एसोसिएशन से। और 2017 में एक हमारा वहाँ पर क्लास हुई थी जिसमें वाटर प्लांट्स के बारे में उन्होंने बताया था। तब मैंने पहली बार एक प्लांट लगाया था, फिर वो धीरे धीरे शौक बढ़ता चला गया। फिर उसके थोड़े टाइम बाद कोरोना आया, तो कोरोना आने के बाद एक मैम थी जो इंदौर से थी, नीता नारायण थी, तो उन्होंने इस वाटर प्लांट्स का एक ग्रुप बनाया। ओके। तो उसके साथ में हम जुड़े, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। फिर फ्रेंड्स ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए, तो बहुत सारे प्लांट्स हम ऐसे लेते चले गए तो इसमें इतना सारा कलेक्शन हो गया ये। ठीक है, तो ठीक है, वाटर प्लांट्स का होता है लोगों को शौक, लेकिन जो जिस तरीके से आपके कमल यहाँ पर मैम खिले हुए हैं ना, वो मैंने किसी के भी अभी तक नहीं देखे हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमें इनके बारे में बताएं कि ये कौन कौन से लोटस की वेराइटीज़ हैं। कोई भी वाटर प्लांट्स के लिए वैरायटी होती है दो, एक हार्डी होती है और एक ट्रॉपिकल होती है। हार्डी कम टाइम बाद फ्लावर्स देती है और अच्छे फ्लावर्स देती है, पेटल्स भी ज़्यादा होते हैं हार्डी वैरायटी में। और ट्रॉपिकल होती है वो कंटिन्यूसली फ्लावरिंग देती रहती है, उसके थोड़े से पेटल काउंट कम होते हैं। ओके। लोटस लगाने के लिए जैसे ये सब हाइब्रिड होते हैं, तो ये बनाए हुए होते हैं लोगों ने ना, तो इसके लिए हमारे को ट्यूबर ही लेना पड़ता है। ट्यूबर लेकर के जब हम लगाते हैं तो उसका एक प्रोसेस है पूरा प्रॉपर, तो मैं फिर कुछ टाइम बाद एक वीडियो बना सकती हूँ तो बना दूँगी। ठीक है। तो जब हम ट्यूबर लगाते हैं, मेन होता है कि उसको उस टाइम पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक बेबी होता है। जब एक बेबी होता है वो हेल्दी नहीं होता बहुत, उसके ऊपर हर चीज़ का अटैक जल्दी होता है। ठीक है। तो जब हम उसको लगाते हैं तो उसको हमें मेन होता है उसके पानी को क्लीन रखना होता है, वरना वो पानी में एल्गी और मच्छर सब आ जाएंगे और वो तुम्हारा ट्यूबर सड़ जाता है। वो इनिशियल स्टेज होती है जब हम पौधे को संभाल लेते हैं और वो ग्रो करने लगता है तो फिर वो हेल्दी हो जाता है, उसके बाद टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो ये कौन सा वाला लोटस है, ये कौन सी वैरायटी है? ये हार्डी वैरायटी है, इसका नाम है ड्रॉप ब्लड। ये ट्रॉपिकल वैरायटी है, येलो पियोनी। ये वाली भी ट्रॉपिकल वैरायटी है, दिस इज अमेरी कैमेलिया। ये भी बहुत फ्लावर्स देती है, ट्रॉपिकल वैरायटी। ये इंडियन लोटस है। मुझे लग रहा है खिलने वाला है। हाँ, ये इसको अभी थोड़ा सा टाइम है, फिर ये खिल जाएगा। इसके बर्ड्स आए हुए, अभी 2 दिन और लग जाएंगे इसको। इंडियन लोटस में जब फूल झड़ जाता है उसके बाद ये सीड पॉट बन जाता है और ये भी खाया जाता है, टेस्टी होता है बहुत। पहले कच्चा खाते हैं, उसके बाद ब्लैक कलर का जो कमल गट्टा पूजा में यूज़ होता है ये वो बन जाता है।
और बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि वाटर लिली को भी वो लोटस कहते हैं। तो लोटस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसके एरियल लीव्स होते हैं, ऐसे ऊपर आकर होते हैं, और ये पूरा राउंड शेप सर्कल होता है, और ये बीच में कट नहीं होता, और इसके ऊपर पानी कितना भी डालोगे आप, एक भी बूंद पानी की रुकेगी नहीं। अच्छा, एक चीज़ है मैम, जैसे अभी आपने बोला कि शुरू में बहुत केयर करनी पड़ती है, पानी साफ़ रखना पड़ता है, लेकिन हमने तो हमेशा यही सुना है कि कीचड़ में कमल खिलते हैं। नहीं, कीचड़ में खिलता है तो वो पॉन्ड होता है। पॉन्ड एक अपने आप में एक नेचुरल बॉडी है जो पौधे को हर चीज़ प्रोवाइड कराती है। यहाँ तो हमने इसको इसके नेचुरल हैबिटेट से ही अलग कर दिया है, तो जो उसको मिलना था वो हमें यहाँ पर देना पड़ता है। तो जैसे आपने अभी कमल की शुरुआत में हमें बता दिया कि जिस तरीके से आप बेबी प्लांट लेके आते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो किस तरीके का पानी होना चाहिए, और क्या जो आपने बोला कि कीचड़ से हमें जो पानी बड़ा पॉन्ड में होता है, बहुत सारे जो भी पौष्टिक तत्व हैं वो पौधे को मिलते रहते हैं, यहाँ हम इतने छोटे से टब में कैसे प्रोवाइड कराते हैं? इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, मिट्टी के अंदर हम ह्यूमिक एसिड मिलाते हैं। पहले लगाने से पहले हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, उसमें सीवीड डालते हैं। ठीक है। बोन मील है, नीम खली है, सरसों की खली है, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट टाइम पर इसको हम देते रहते हैं, तभी ये खिलते हैं। तो किस तरीके से देते हैं आप ये? क्या पूरी तरीके से पानी के अंदर है? ये पौधे तो पानी में लगे हुए हैं, लेकिन जो भी स्टार्टिंग में जो फर्टिलाइज़र हमने इसमें मिट्टी और उससे पहले एक लेयर बनाते हैं खाद की, वर्मी कंपोस्ट की, उसको बहुत प्रेस करके, जिससे कि वो मिट्टी में ना मिले। ओके। बहुत प्रेस करके लेयर बनाते हैं, उसके बाद मिट्टी की लेयर, उसके बाद बालू रेत की लेयर रहती है। एक वर्मी कंपोस्ट की लेयर हो गई, फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट के साथ में हम सीवीड मिला लेते हैं। ठीक है। बोन मील मिला लेते हैं, ऐसे 2-3 फर्टिलाइज़र मिला लेते हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रेस करके एक लेयर बनाते हैं टब के अंदर। हाँ जी। उसके बाद मिट्टी की लेयर बनती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बालू रेत डाल देते हैं, क्योंकि बालू रेत की वजह से मिट्टी और पानी का कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो मिट्टी अगर पानी के कांटेक्ट में आती है तो ज़्यादा एल्गी बनाती है और ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं ना, कीड़े वगैरह ज़्यादा आते हैं। बालू रेत उसको काफ़ी हद तक साफ़ रखता है। ठीक है। तो उसके लिए हम बालू रेत लगाते हैं। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा गैप बना के, जिससे हमारे जिस शेप में ट्यूबर होता है हमारा ये वाला, वो वाली शेप का ऐसे हल्का सा हाथ से गैप बना के उसको आराम से ट्यूबर रख के और सेट कर देते हैं। ये अभी बेबीज़ हैं, देखो आप, ये इस तरीके से लगे हुए हैं। अभी इसमें छोटे छोटे आ रहे हैं पत्ते ना, तो अभी इसको मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं थोड़े दिन भी छोड़ती हूँ तो इसमें कीड़ा आ जाता है, तो इसको साफ रखना पड़ता है ज़रूरी। ये भी बेबी है, इसने जल्दी ग्रोथ ले ली है और इसका ये बर्ड भी आ गया है। अभी ये धीरे धीरे ऊपर आने लग जाएंगे इसके लीव्स। हाँ, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ठीक है। जब तक ये मैच्योर नहीं होता तब तक ये ऐसे रहते हैं। तो ये सभी लोटस हैं? ये चारों भी लोटस है। हाँ ठीक है। तो आप कितने दिनों में, जैसे आपने बोला कि मुझे ध्यान रखना पड़ता है पानी में कीड़े ना हो जाएं, पहली चीज़ तो किस तरीके के कीड़े हो जाते हैं? जो पानी के कीड़े होते हैं नॉर्मल, वो भी हो जाते हैं। कुछ मिट्टी के कीड़े भी, बहुत बारीक बारीक कीड़े भी हो जाते हैं, कोई और भी चेपा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है पानी में। तो जो भी पानी के रहने वाले कीड़े होते हैं वो कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है। तो आप कितने दिनों में पानी चेंज करती हैं, या क्या ऐसा जुगाड़ करती हैं? स्टार्टिंग में तो समझ लो आपके हर 3rd या 4th डे ही चेंज कर लेना चाहिए पानी। ठीक है। अब उसके बाद मैं धीरे धीरे जब भी देखती हूँ गंदा हुआ तब मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। ठीक है। तो फिर वो पानी आप कहाँ यूज़ करती हैं? पानी जो हमारे और पौधे लगे हुए हैं उनमें यूज़ हो जाता है, या फिर टेरेस की सफाई के लिए यूज़ होता है। ओके, ठीक है। और आपने जो बोला कि जैसे कीड़े वाला है, वो उसका समाधान क्या सिर्फ पानी चेंज करना है, या कुछ और चीज़ें हैं जो आप पानी में मिलाती हैं? काफ़ी हद तक हमें स्टार्टिंग में पानी को ही क्लीन करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। गार्डनिंग में हम लोग बहुत कम केमिकल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल होता तब हम स्प्रे कर लेते हैं। वो भी स्प्रे करना चाहिए तो अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को, और उसके बाद इसकी फिर से धुलाई कर देनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी स्प्रे का इस पे ऑयल की लेयर बन जाएगी तो फिर वो भी लोटस को डैमेज कर देता है। ठीक है। जैसे आपने बेबी प्लांट लगाया, एक पहली चीज़ कि किस महीने में हमें बेबी प्लांट लगाना चाहिए, और वो कितने दिनों बाद फ्लावरिंग देने लायक हो जाता है? कोई भी हम प्लांट लगाते हैं वो कम से कम 60 दिन लेता है तैयार होने के लिए। और कुछ वैरायटीज़ होती हैं, जैसे ये ट्रॉपिकल, ये वाली वैरायटीज़ होती हैं, ये 20-25 दिन में भी फूल दे देती हैं। अब जैसे इसने बहुत जल्दी दे दिया, ये ट्रॉपिकल वैरायटी हैं। ठीक है। ट्रॉपिकल वैरायटी दे देती है जल्दी, मतलब कई बार पत्ते भी इतने नहीं आए होते, बर्ड आ जाती है। तो कितने टेम्परेचर के अंदर, मतलब कौन सा मौसम ऐसा होता है जब हमें लोटस लगाना चाहिए? फरवरी, जब हमारी विंटर्स ख़त्म होती हैं और विंटर्स शुरू होने से पहले ये सारा वाटर प्लांट्स का सीज़न रहता है। विंटर्स में सब डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। ठीक है।
तो हमें इस बीच में ये अभी अगर कोई चाहे तो अभी भी लगा सकता है। अभी भी लगा सकते हैं हाँ। तो अब ये फिर खिलना शुरू कितने दिनों में? 60 दिन के अंतराल पे। 60 दिन का। और जब ये लोटस की जैसे हमने लगा लिया, आपकी वीडियो देखने के बाद लगा लिया, उन्होंने सावधानी पूर्वक पानी भी बदलते रहे, और क्या चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है लोटस प्लांट में? नहीं, मेन तो पहले प्लांट को आपको संभालना है। जब वो हेल्दी हो जाता है उसके बाद हम इसे फर्टिलाइज़र की डोज देना शुरू करते हैं। जैसे NPK दे देते हैं, DAP दे देते हैं, तो वो न्यूज़पेपर में रैप करके और बिल्कुल इसके सेंटर में, क्योंकि जो लोटस होता है वो साइड से लगाया जाता है, ये ऐसे ना राउंड घूमते हैं इसके जो ट्यूबर्स होते हैं। ठीक है। तो फर्टिलाइज़र को बिल्कुल सेंटर में दिया जाता है। ओके। नीचे दबा के, न्यूज़पेपर के अंदर रैप करके और इसके अंदर बिल्कुल नीचे दबा के इसको बिल्कुल कवर कर दो, तो उसके रूट्स वो अपने आप लेते रहते हैं। ओके। वो उनका तो ये कितने दिनों बाद, जैसे हमने अभी मिट्टी में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन दिए थे, उसके हाँ, तो बाद 60 दिन तक तो कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। जब ये देखते हो मैच्योर हो गया उसके बाद ही ज़रूरत है, उससे पहले कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि अगर हम बेबी को ओवर फीड करा देंगे तो वैसे ही मर जाएगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि उन्हें अच्छे से आ भी गया है लोटस लगाना, बहुत सारी जानकारी वो इधर उधर से ले भी लेते हैं, लेकिन उनके लोटस प्लांट पे फूल नहीं खिलते हैं। उसका क्या कारण रहता है? फीडिंग, क्योंकि लोटस एक बहुत हैवी फीडर है, इसको वीकली फीड चाहिए। ठीक है। तो वीकली आप कभी NPK दे रहे हो, कभी DAP दे देते हो, कभी सीवीड दे देते हो, कभी एक सरसों की खल थोड़ी सी दे देते हो, क्योंकि सरसों की खल इसके फीड को, जो इसके एरियल लीव्स होते हैं, तो सरसों की खल हेल्प करता है इसको फीड को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। तो उसके लीव्स अच्छे होंगे तो वो नीचे रूट्स के लिए खाना अच्छा बनाएगा। ठीक है। तो फ्लावर्स भी अच्छे होंगे। तो जैसे इतना बड़ा पॉट है तो उसमें आप कितना NPK, जब आपको NPK का फीड देना है तो कितना? 1 टीस्पून। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती कि आप बहुत भर भर के खाद दे दो। आपका फूल पौधा कम दे वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय वो मर जाए। हाँ, जब ये मेरे सारे फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी, है ना, उसके बाद ये डॉर्मेंसी में जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको रीपॉटिंग करूँगी। तो इसके नीचे से सारे ट्यूबर्स होते हैं, उन सब ट्यूबर्स को अलग अलग करके हम अलग अलग लगा लेते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स को सबको ऐसे हम एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है। अगर जैसे कोई आपसे नहीं ले पाता है, बहुत जगह दूर दूर से लोग वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं? क्या मतलब जो नर्सरी हैं वहाँ से वो लोगों को परचेज करना चाहिए? नर्सरीज में ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होती, बहुत रेयर है। तो हम ये सब लोग ऑनलाइन भी हम शिपिंग कर देते हैं। ठीक है। इसके ट्यूबर्स ना ऑनलाइन भी भेज देते हैं, जिसको चाहिए होता है। हाँ, वो आपसे ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कोई भी ले सकता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ देखा कि मैम ने बहुत अच्छे से हमें ये चीज़ समझाई कि किस तरीके से हम अपने घर में लोटस लगा सकते हैं और इतने बढ़िया खूबसूरत फूल खिल सकते हैं। मेरे लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि घर में इतने सारे लोटस खिले हुए होंगे, लेकिन यहाँ देखकर सच में बहुत अमेजिंग है। और उसके साथ ही जो मैम लोगों के घरों में भी तैयार हो गई हैं कि लोग कैसे अपने घरों में भी खिला सकते हैं ये फूल इस तरीके से। तो मुझे लगता है ये जानकारी भरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।